नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो चैट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होती है, किसी भी तरह की कोई भी मसला होता है, कोई भी संपर्क जुड़ता है, कोई भी बैठक होती है, वर्ल्ड लेवल पे कॉन्फ्रेंसेस कुछ भी होता है, पाकिस्तान के खिलाफ अगर बात होती है तो हमारे खिलाड़ी कभी पीछे नहीं रहते। पुलवामा में जो हमला हुआ उसके तुरंत बाद ही लगातार क्रिकेटर्स के बयान आने लगे थे, क्रिकेटर्स अपनी अभिव्यक्ति को सार्वजनिक करने लगे थे, क्रिकेटर्स ये बताने लगे थे कि उन्हें इस घटना के बाद से एक धक्का लगा है, निश्चित तौर पर धक्का लगा है। और अब जैसा कि 24 घंटे से ज़्यादा तो हो ही चुके हैं, 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त अब हो चुका है। जो कुछ हुआ था सीआरपीएफ के जवानों के साथ, 40 जवान जहां हमारे शहीद हुए थे, कप्तान विराट कोहली से लेकर महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, पूर्व दिग्गज, किसी को भी आप देख लीजिए, हर कोई अपने अपने तरीके से सीआरपीएफ के साथ खड़ा नज़र आ रहा है। हर कोई अपने अपने तरीके से ये बताना चाह रहा है कि वो इस वक्त पे सीआरपीएफ हो या तमाम अर्धसैनिक बल हो, सीधी सी बात है, तिरंगे के नीचे खड़ा नज़र आ रहा है हर कोई। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इस बात को लीड आज सुबह आपके कप्तान ने किया, विराट कोहली ने किया। विराट कोहली ने निश्चित तौर पर उन्हें एक अवार्ड मिलने वाला था। और अवार्ड शोज़ का मतलब क्या होता है? अवार्ड शोज़ का मतलब होता है आप सेलिब्रेशन से घिरे हुए हैं। अवार्ड शो का मतलब होता है नाच गाना। अवार्ड शो का मतलब होता है, कई बार अवार्ड शोज़ में अल्कोहल भी जुड़ी होती है। मतलब एक ऐसा माहौल जो एंटरटेनिंग हो, ऐसा माहौल जो थोड़ा लाइट हो, ऐसा माहौल जो थोड़ा सा लाउड हो। लेकिन विराट कोहली ने साफ कह दिया कि वो इस अवार्ड को नहीं लेने आ रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने सीधे साफ तौर पर इस अवार्ड को लेने से मना कर दिया। और वहाँ उसके पीछे जो उन्होंने वजह दी, उन्होंने यही कहा कि देश इस समय इतनी बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है। ये त्रासदी ही है जब देश के 40 जवान शहीद हो चुके हैं। तो उन्होंने सीधे तौर पर इस बात को कहा कि अगर देश इतनी बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है तो मैं उस वक्त पे किसी भी तरह के ऐसे माहौल में नहीं जाना पसंद करूँगा जहाँ पे किसी चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। लगातार विराट कोहली, चाहे शाहिद अफरीदी का बयान हो, चाहे भारत पाकिस्तान की किसी भी तरह की ऐसी हरकत हो, वो लगातार खुलकर बोलते आए हैं। आज एक और दिन जुड़ा है इस चीज़ पे। अच्छा, फिर आपके वीरेंद्र सहवाग का बयान आता है। वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि वीरेंद्र सहवाग लगातार कंडेम कर रहे थे इस बात को कि पाकिस्तान ने जो किया बहुत बेकार किया है। वो हमेशा खुलकर बोलते आए हैं, बिंदास आदमी हैं और अपने बयानों के लिए हमेशा मशहूर रहते हैं अपनी बल्लेबाजी के बाद। और क्रिकेट को छोड़ने के बाद उनके बयान ही उन्हें इतनी चर्चा में लाए हुए हैं। उनका जो बयान था, उन्होंने ये कहा कि मैं उन बच्चों को अडॉप्ट करना चाहता हूँ एजुकेशनली जिनके पिता, जिनके परिवार वाले इस हमले में शहीद हुए हैं। तो वीरेंद्र सहवाग एक और नोबल कॉज के साथ सामने निकल कर आए, जहाँ पर उन्होंने इस बात को माना कि इस वक्त पे जो ये परिवार झेल रहे होंगे, जो दर्द ये लोग महसूस कर रहे होंगे, उसे हम समझ भी नहीं सकते हैं। और इस वजह से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इन लोगों के परिवार के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़ा हूँ। तो ये अपने आप में एक बड़ा बयान था, चाहे वो वीरेंद्र सहवाग की तरफ से आया, इससे पहले गौतम गंभीर की तरफ से आपने इस तरह के बयान सुने होंगे जिसमें वो सेना के साथ खड़े नज़र आते हैं, अडिग नज़र आते हैं पूरी तरह से। गौतम गंभीर लगातार ट्वीट्स कर रहे हैं, आप उनके अकाउंट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो लगातार कह रहे हैं कि हुर्रियत के जो लीडर्स हैं उन्हें सिक्योरिटी क्यों दी जाती है। ये वो लोग हैं जो देश को तोड़ते हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, ये वो लोग हैं जो वहाँ पर पनपने देते हैं ऐसे लोगों को जिनका दिमाग रेडिकलाइज किया जाता है, जिनको मेंटली इस तरह से बनाया जाता है। तो अपने आप में ये सारी की सारी चीज़ें बहुत कुछ बताती हैं। और ऐसे में आपके क्रिकेटर का आना, पूर्व क्रिकेटर का आना जो बहुत पॉपुलर है भारत में और दुनिया में क्रिकेट के नज़रिए से, उसका आना और ये कहना कि मैं इन बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा देना चाहता हूँ, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो विराट कोहली को हमारी तरफ से सल्यूट है, वीरेंद्र सहवाग को सल्यूट है। और फिर आती है आपकी क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, सीसीआई ने कहा कि हम इमरान खान का जो पोस्टर था, जो क्रिकेटिंग अचीवमेंट्स की वजह से उन्होंने जिस पोस्टर को अपने क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में लगाया हुआ था, उसे हटाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जिसमें ये आतंकवाद फलता फूलता है, पलता है। जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और मौलाना मसूद अजहर, चाहे हाफिज़ सईद हो, चाहे सैयद सलाउद्दीन हो, ये सब लोग किसके बिहाफ पे पलते हैं? ये सब लोग पाकिस्तान की सरकार के बिहाफ पे पलते हैं। बल्कि मौलाना मसूद अजहर और हाफिज़ सईद के पास तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से ज़्यादा उनकी सुरक्षा रहती है, उनकी सुरक्षा होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती हैं जब आपकी क्रिकेटिंग फेडर्निटी
क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया हो, वीरेंद्र सहवाग हो, विराट कोहली हो, ये लोग इस तरह से सामने आते हैं। और बार बार हम ये कहते आए हैं, हमने जिस दिन हमला हुआ था उसी दिन आपके साथ एक वीडियो किया था, और इस वीडियो में हमने बात की थी कि भारत को पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप का मैच भी नहीं खेलना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत कर सकता है पाकिस्तान को क्रिकेटिंग नज़रिए से अलग थलग करने के लिए भी, और उसका बहुत कड़ा संदेश जाता है वर्ल्ड इकॉनमी पे, वर्ल्ड मैप पे, और हर तरह से, जिस तरह से भी आप पाकिस्तान को अलग थलग करना चाहते हैं। तो बहुत शानदार कदम है ये तीनों। आगे और कदम उठते नज़र आएंगे आपको, चाहे फिर वो सचिन तेंदुलकर हों जो कि एयरफोर्स से जुड़े हुए हैं, महेंद्र सिंह धोनी हैं पैरा से जुड़े हुए हैं। तो ये सारे के सारे जो लोग हैं ये लगातार अपनी बेहतरीन क्रिकेटिंग सेंस की वजह से तो जाने जाते हैं, मैदान पर अपनी टाइमिंग की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन मैदान के बाहर भी इन्हें पता है कि इन्हें किस तरह का व्यवहार करना है। इन लोगों को पता है कि एक मास इन्हें फॉलो करता है, आप फॉलो करते हैं, मैं फॉलो करता हूँ, दुनिया फॉलो करती है। तो अगर इनका एक एक्शन किस तरह से चीज़ों को बदल सकता है, ये भी इन्हें पता है। तमाम आज जहाँ भी आप टीवी खोलिए, जो चैनल लगाइए, आप न्यूज़ चैनल लगाइए, जो अखबार उठाइए, जो मैगज़ीन उठाइए, उसमें यही तस्वीरें हैं, इन्हीं शहीदों की तस्वीरें हैं, इन्हीं शहीदों के परिवार वालों की तस्वीरें हैं। उनका दुख है, उनका दर्द है, उनके वो ख्वाब हैं जो अब हमेशा के लिए अधूरे रह गए, उनकी वो बातें हैं जिनमें तीस है, जिनमें दर्द है, जिनमें चुभन है, जिनमें आपको महसूस होगा कि किसी का कुछ हमेशा हमेशा के लिए टूट गया है।